हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आप सभी लोग एकदम बढ़िया है और बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल, बहुत बार हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती रहती हैं जिनको देख कर के अजीब महसूस करना एक अलग बात है। बट हर वक्त भगवान से या आसपास के लोगों से सवाल करते रहना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है आखिरकार। मैं मतलब मैं ही हमेशा क्यों यार, ऐसे ऐसे सवाल ना आपके जहन में आते हैं। तो आज ऐसे ही अजीबोगरीब सवालों की रियलिटी एंड आंसर लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत रीडिंग के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन है। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं स्टार सीड्स एंड फॉलन एंजल्स की, कि स्टार सीड्स हैं आप लोग या फॉलन एंजल्स हैं। आपकी एक्चुअल में देखा जाए तो आपका अस्तित्व क्या है। बिकॉज एक चीज़ तो बहुत ही कॉमन है ट्रिपल वन टैरेट में, जो भी लोग जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, अगर मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हैं पहली बार, इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, इस चैनल पर आए हैं, तो यकीन मानिए यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन। आई डोंट नो वाई और हाउ आई कैन एक्सप्लेन इट, बट ये एक रियलिटी है जो मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, जब से ये चैनल बना है, जब से मैं इस चैनल पे काम कर रही हूँ तब से, कि देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो भी इस चैनल से जुड़ते हैं, चाहे जो भी हो, कोई अगर फालतू की बकवास करने और नीचे कमेंट में गालियाँ देने भी आता है ना, तो भी वो एक इंसान ना एक अलग ही अस्तित्व का धनी होता है। इट्स रियलिटी। सो यू आर नॉट अ कॉमन पर्सन इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। ये रियलिटी है और उससे भी बड़ी रियलिटी आज हम खोलने वाले हैं कि आपका अस्तित्व क्या है, आप कौन है। अगर आप जानना चाहते हैं आप कौन है, देन डेफिनेटली आपने बहुत ही सही वीडियो ट्यून इन किया है। आइए शुरू करते हैं रीडिंग। आज हम पता करेंगे आपका अस्तित्व क्या है। सो अब आप लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ तो फाइल्स ही नहीं है, तो बस अभी आप लोगों के सामने ही कार्ड्स निकालूंगी। आपने इंट्यूटिवली, बिकॉज ये जो है एक इंट्यूटिव वीडियो है, तो आपने क्या करना है, इंट्यूटिवली ही एक कार्ड को पिक करना है। मैं आप लोगों को पिक भी दिखाऊंगी, उस कार्ड की ना इमेज भी आप लोगों को मैं शो करूंगी, बट आपने क्या करना है, इंट्यूटिवली पिक करना है। ठीक है, अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट, सेकेंड, ओके 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 ओके। सो हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट कार्ड, कार्ड नंबर 49 विलिंग रिलीज, कार्ड नंबर 49 विलिंग रिलीज। और हमारे पास सेकंड कार्ड है यहाँ पे, कार्ड नंबर 33 ईयर वाइड ओपन। अब आपने क्या करना है, अपने इंट्यूशंस की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ योर पॉजिटिव इंट्यूशंस, आपने इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को पिक करना है। ठीक है, इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को पिक करना है और ये महसूस करके करना है कि कौन सा कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कार्ड नंबर 49 या कार्ड नंबर 33। आप नंबर्स के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं 49 33, या आप फर्स्ट सेकंड ऐसे भी पिक कर सकते हैं, या आप कलर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ पर वाइट और खूबसूरत सा स्काई ब्लू है, और यहाँ पे कुछ गोल्डन स्टार्स है ना, एक प्यारी सी बटरफ्लाई है और बहुत ही खूबसूरत है। और पाइल नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पे एक फॉक्स है। ठीक है, ग्रीन ग्रास है, रेड ऑरेंज पर्पल ब्राउन एंड गोल्डन कलर के स्टार्स हैं, राइट। तो ऐसे भी आप पिक कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करें,
आप जैसे ही कार्ड पिक करेंगे आप कमेंट सेक्शन में देखेंगे टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे आपको, राइट। टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए, अपनी रीडिंग को एंजॉय कीजिए। रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ, पहले आप लोगों को कार्ड डिस्क्राइब करूँगी। कार्ड से आप लोगों को बहुत सारा पता लग जाएगा कि ये रीडिंग आप ही की है या आपने गलत पाइल का सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको आपकी पर्सनालिटी, आपके पर्सोना के बारे में बताने वाली हूँ। अगर वो आपसे और रेजोनेट करता है तो 100% फॉर श्योर आपको यकीन हो जाएगा कि ये आप ही की पाइल है। अगर वो चीज़ आपसे रेजोनेट ना हो तो समझ जाइएगा कि आज की रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आपसे रेजोनेट हो आप रीडिंग देखें और फिर समझने की कोशिश करें। मैं ये तो बताऊंगी ही कि आप कौन हैं, ये भी बताऊंगी कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज और मैं कैसे बता पा रही हूँ, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ विद्वान और विजडम सीकर, बहुत ज़्यादा वाला कोई, नो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं आज आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं जो मैंने मेरे टाइम पर करी थी और आज भी बहुत बार ट्राई कर लेती हूँ, बार बार मतलब रिपीट कर लेती हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बताने वाली हूँ। सो दिस वीडियो विल बी अ वेरी ब्यूटिफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो, और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे बताना ज़रूर, ज़रूरी समझें कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस रीडिंग पर चाहिए। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको लाजमी से बताना चाहती हूँ वो है कि लव रीडिंग्स मैंने करना स्टार्ट कर दिया है, बट टाइम को लेकर के मैं कंफ्यूज हूँ कि आप लोगों को कौन से टाइम पे मुझे वो रीडिंग अपलोड करनी है। तो डेफिनेटली अपना अपना जो टाइम पीरियड है जब आप फ्री होते हैं एंड इफ़ यू गाइज वांट टू सी द लव रीडिंग, वो मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। नीचे मैंने एक कमेंट पिन कर दिया, उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं और सब बढ़िया है आपके साथ। तो आई नो आपके जहन में बहुत सारे सवाल उठते होंगे, आपके साथ बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें होती होंगी एंड आप हमेशा यही दिमाग में लाने की कोशिश करते होंगे कि यार ये एग्जैक्टली मेरे साथ क्यों होता रहता है। तो आज की रीडिंग का जो है यही टॉपिक है एंड आई डोंट थिंक सो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी किसी भी टैरो के चैनल पे ये टॉपिक मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट और ये कुछ ऐसा है जिसके ऊपर लोग बहुत कम बात करना पसंद करते हैं बिकॉज लोग खुद ही श्योर नहीं होते हैं। बट आई एम 100% श्योर अबाउट दिस बिकॉज बहुत सालों से मैं सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 49 जिसका नाम है विलिंग रिलीज। अब सबसे पहले इस कार्ड की थोड़ी सी इस कार्ड की बनावट को महसूस करने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे देख रही हूँ ब्लू कलर, मैं यहाँ पे क्लाउड्स देख रही हूँ, मैं यहाँ पे डैंडलाइंस देख रही हूँ। डैंडलाइंस आप लोगों को पता ही है, डैंडलाइंस होते हैं वो छोटे छोटे आप फूल कह सकते हो इन्हें, डेफिनेटली फ्लावर्स ही होते हैं। और ये जो फ्लावर्स होते हैं इनको फूंक मारते हैं ना तो इनके जो छोटे छोटे सीड्स हैं ना वो निकल जाते हैं, ठीक है। सीड्स जो है इनके वो निकल जाते हैं और वो जहाँ पर भी गिरते हैं, वहाँ पे एक और नया पौधा निकल आता है। सो दिस इज़ व्हाट डैंडलाइन सेज, दिस इज़ व्हाट डैंडलाइन इज़। फिर उसके बाद यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं। बटरफ्लाइज ट्रांजिशन को शो करती हैं, ट्रांजिशन वो भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन। और फिर उसके अंदर ये ब्राउन बटरफ्लाई है। ब्राउन बटरफ्लाई हमेशा एक स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन शो करती हैं जो कि डिकेड्स ऑफ एजेस से चले आ रहा है, एक लंबे समय से, लंबे अंतराल से चला आ रहा है। मतलब कुल मिला के बात ऐसी है कि ब्राउन बटरफ्लाई हमेशा ये बताने की कोशिश करती हैं, जब भी अगर आपको कहीं इधर उधर दिखे भी ना ब्राउन बटरफ्लाई, तो तुरंत से समझ जाइएगा कि इसका मीनिंग यहाँ पर डिवाइन आपको बार बार गाइड करना चाह रही है कि एक लंबा अरसा हो गया है, आपने अपने अंदर एक स्ट्रॉन्ग बदलाव नहीं देखा है, लंबा टाइम हो गया है, आपको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। एक लंबे अरसे से डिवाइन इज क्वेश्चनिंग यू एंड कॉलिंग यू टू चेंज योर सेल्फ। अब ये चेंज आपके पर्सनल एनर्जीज में भी हो सकता है, ये चेंज आपके पर्सोना में भी हो सकता है, ये चेंज आपकी फिटनेस में भी हो सकता है, किसी भी तरीके का चेंज, बट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ जाइएगा। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ही खूबसूरत से स्टार्स, दैट मीन्स होप, ठीक है। होप हर तरीके की, जिस भी सिचुएशन में फंसेंगे, जैसे भी सिचुएशन में फंसेंगे, हमेशा एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रहेगी कि आई हैव अ ब्यूटिफुल एनर्जीज एंड आई कैन डू एनीथिंग। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है हमेशा।
तो अगर आपके अंदर ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत सारे लोग आपके आसपास बैठे रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोच के, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं या मुंह बनाते हैं या चिढ़ाते हैं, मतलब ऐसे लोग होते हैं ना, आंटी नानी दादी ऐसी बहुत होती हैं, है ना, ऐसी होती हैं जो दूर के रिश्तेदार होते हैं हमारे, जिनको हम नानी दादी चाची मामी कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। और कई बार तो सगे रिश्तेदार भी ऐसे ही होते हैं यार। तो फिर भी आप उनके सामने जा कर के आप उनके जैसे ना हो करके अपनी पर्सनालिटी अपनी डिग्निटी को अलग मेंटेन करके उनका भी ख्याल रखते हैं। तो अगर इस तरीके की आपकी एनर्जीज है तो आपने पाइल नंबर 1 को सही पिक किया है। सेकंड चीज़, अगर काफ़ी लंबे अरसे से आपने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया है, यू आर ट्राइंग बट स्टिल आपने उस बदलाव को अचीव नहीं किया है, तो ये आपने रीडिंग सही पिक करी है। अगर आपके इमोशंस बहुत ओवरफ्लो होते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आती है, बट स्टिल आप अपने आप को नेगेटिव कैटेगराइज नहीं करते हैं, स्टिल आप अपने आप को कभी भी गिरा हुआ महसूस नहीं करते हैं, आप हमेशा अपने आप को उठा हुआ एकदम ऊंचाइयों पे भागता हुआ महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंट यू अपने आप को फील करते हैं, देन समझ जाइएगा कि आपने कार्ड सही पिक किया है। ठीक है। एंड एक लास्ट चीज़ जो इस कार्ड को देख के मुझे फील हो रही है, बट इट्स नॉट द लीस्ट बिकॉज मैं अभी कार्ड्स निकालूंगी, वो ये है कि आप लोग है ना बहुत ही शांत, विनम्र और काइंडफुल पर्सन है, बहुत ही दयालु, विनम्र और शांत किस्म के इंसान हैं। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, आपको तोड़ फोड़ एनर्जी में रहना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। कब तक? जब तक सामने वाला उस नेगेटिव एनर्जी से आपको बार बार रिकॉल ना करे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद दिस ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। अगर इस डिस्क्रिप्शन को देते हुए मेरे मुंह से कोई ख़राब वर्ड अगर आपको ऐसा लगा हो कि निकला है तो उसके लिए पहले मैं क्षमा मांगूंगी, लेकिन जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ तो मैं सही वर्ड्स को पिक करने की कोशिश करती हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ आई एम जस्ट अ चैनल हेयर, तो जो वर्ड जिस तरीके से और जिस लहजे में बोलने की ज़रूरत रहेगी वो डिवाइन हम मुझे अपने आप गाइड करेगी। फिर भी अगर किसी की कोई भी इमोशन को हर्ट होता है या बुरा लगता है तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांगूंगी, लेकिन दिस इज व्हाट आई एम चैनलिंग, आई एम जस्ट चैनलिंग कार्ड्स हियर। ठीक है, आई एम जस्ट अ मेडिटर और कुछ नहीं। ओके, तो अब शुरू करेंगे गाइस और ये देखेंगे दैट व्हाट आर योर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं इस कार्ड को देख के, ऐसा इसलिए ताकि आप समझ सकें कि आपने सही पाइल को पिक किया है या नहीं। अब मैं आपको 3 या 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बताने वाली हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे। यहाँ से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, यहाँ से आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, राइट। लेकिन ज़्यादा जो रेजोनेट हो पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में, वही आपकी रीडिंग है, वही आपका अक्स है, इस चीज़ को ना भूलिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एक बारी पाइल नंबर 2 को भी देखें इस एनर्जी में, कि एटलीस्ट पता तो लगे दैट आप कौन है, मतलब एक क्लैरिटी तो आए आपके जहन में, क्लैरिटी तो आए आपकी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप कौन हैं तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सही लेवल पे सही एनर्जीज़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे स्टार का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आपकी एनर्जीज या आपकी पर्सनालिटी की कुछ ऐसी बातें जो आपको लगेंगी कि ये रीडिंग आप ही की है। ठीक है, सबसे पहली चीज़, कन्फ्यूजन बहुत रहता है। मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली लाइक अपनी एनर्जी शो कर रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं, दिमाग में हर वक्त कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये कभी ऐसा कभी वैसा चलता रहता है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग। ओवर थिंकिंग किस तरीके की हो सकती है? ओवर थिंकिंग हो सकती है जैसे पास्ट को लेकर के, स्पेशली उन नेगेटिव वूंड्स को लेकर के। आप है ना अपने खुद के घावों को, है ना जो आपकी इंजरीज होती हैं, आपके जो पास्ट के वूंड्स हैं, आप उनको ना कुरेदते रहते हैं हमेशा याद कर करके। ठीक है, आप हमेशा ना बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी करके रखते हैं। आपको फोटोग्राफ जो होती है ना वो बहुत सारी रखने का शौक है, या आपको फ़ोटो क्लिक कराने का शौक है, चाहे आप फोटोजेनिक हैं या नहीं है, बट आपको हमेशा मेमोरीज के हिसाब से चीज़ों को रखना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, किसी लव्ड वन ने आपको चॉकलेट्स दिए तो आपने रैपर संभाल के रखे, किसी ने आपको कुछ दिया तो वो आपने संभाल के रखा, किसी ने अगर आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड दिया या कुछ भी दिया है, एनीथिंग, आप हर चीज़ को संजो के रखते हैं। अब अगर वो इंसान ख़राब निकल जाए जिसने आपको गिफ्ट दिए, या वो इंसान गलत निकल जाए या उसने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, तो आप पता है क्या करेंगे? आप उन मेमोरीज को फेंकेंगे नहीं कि यार मुझे इस एनर्जी से बाहर आना है। नो, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पता है क्या करेंगे? उन चीज़ों को
को देख देख के और ज़्यादा नेगेटिव फील करेंगे। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग इन योर पर्सनैलिटी। सो इमोशंस बहुत है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, एंड हमेशा हर चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेम करते रहते हैं। और उससे भी बेकार बात जो मुझे यहाँ पे महसूस हुई वो है कि अपने घाव को खुद कुरेदते रहते हैं, खुद अपने जो घाव है ना उनको भरने नहीं देते। कोई तो मरहम लगाता है, आप खुद ही उनको स्क्रैच करते रहते हो। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे को लेकर के इतनी ज़्यादा उन्नति मैं नहीं देख रही हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ मनी स्ट्रगल इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। या हो सकता है कि एक संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि का मतलब अच्छे से घर बना लिया, गाड़ी ले ली, भाई बैंक बैलेंस कर लिया और अब मस्त अपनी ज़िंदगी बिता रहे, ऐसा नहीं है। यू गाइज आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रगलर हेयर। बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने आप को शो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज स्टार है यहाँ पे, दैट मीन्स अगेन यहाँ पे भी स्टार था, यहाँ पे भी स्टार है। यू गाइज आर वेरी होपफुल अबाउट वट एवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपको ट्रस्ट है भगवान पे, चाहे जितना मर्जी नेगेटिव होके आप सोलो, सुबह उठोगे आप पॉजिटिव ही अपने आप से बात करोगे और आप ये बोलोगे कि नहीं, इट्स ओके, आई कैन डू इट। कॉन्फिडेंट हैं आप लोग, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पसंद है। जल्दी या तो चीज़ों से बोर हो जाते हैं या फिर हमेशा कुछ ना कुछ नया करना पसंद है, कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करना पसंद है, ठीक है। सो दीज आर योर एनर्जीज। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। नाउ अब हम आएंगे टॉपिक पर। ये सारी चीज़ें ना मतलब इतने अच्छे से मुझे एक्सप्लेन करना आज इस वीडियो में ज़रूरी है। नहीं करूँगी तो इस वीडियो के साथ, इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं होगा। एंड अगर आप लोग अच्छे से पॉजिटिवली इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देन ट्रस्ट मी, यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। बट अगर आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हैं तो गलत बात है। अब देखते हैं भाई आप कौन है। वैसे तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं यहाँ पर, बट मैं आप लोगों को ना कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगी जो मैंने लिख कर रखे हैं। एंड दीज आर दी पॉइंट्स जो हमेशा स्टार सीड्स के साथ होते ही होते रहते हैं, ठीक है। वो भी मैं चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। मैंने अपने दिमाग में, अपने जहन में उन सारी चीज़ों को नोट कर रखा है। अभी बस मैं कार्ड से और चेक कर लेना चाहती हूँ कि आपके साथ वैसा सब होता है या नहीं। अदरवाइज मुझे समझ आ गया है आपकी पर्सनैलिटी और इन सब चीज़ों से कि आप कौन है। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड चेंज, दूसरा कार्ड है हमारे पास कंप्लीशन, और तीसरा कार्ड है हमारे पास वी आर दी वर्ल्ड, अगेन वर्ल्ड। हाँ, मैं समझ गई हूँ स्पिरिट्स। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स टू नोइंग मी। एंड न्यू विजन, सेकेंड है इंटीग्रेशन। अरे डेफिनेटली अगेन स्टार्स, क्लिंगिंग टू द पास्ट, मैंने बोला ही था। बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन। ओके, अब मैं देखूंगी, ये तो आप लोगों को बताने के लिए कि आप कौन हैं, वैसे मुझे पता लग गया है। और अब मैं देखूंगी कि आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जा रही है, ठीक है। आपकी जो लाइफ है वो आपको कहाँ लेकर जा रही है। ओके ओके ओके, मैं और कार्ड्स नहीं लूँगी, बहुत सारे आ गए, अपने आप गिरे हैं, तो मैं आज इनको ज़ाया नहीं होने दूंगी डेफिनेटली। सो वी हैव अ कार्ड ऑफ हाई प्रेस्टेस, 10 of cups. I just love the sparkling energy of these cards. 9 of swords, knight of wands, the magician, tower, knight of swords, hanged man, king of pentacles and death. Okay, इन कार्ड्स को हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 of cups, अगेन confusion, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ओके, अब मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो इन कार्ड्स में भी बहुत क्लियर है, बहुत ही क्लियर विजिबल है। अब आप लोगों ने ना, या तो आप लोग नोट डाउन कर लो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो गाइस कि इस चीज़ को अपने जहन में बिठा लो, जैसे मैंने बिठाया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक एक करके सारे कार्ड्स के हिसाब से चीज़ें बताती हूँ, फिर आप समझ जाइएगा। अगर आपके साथ ये सारे के सारे साइंस होते हैं, ये कम से कम आप लोग समझ जाइएगा 9 से 10 साइन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 कार्ड्स निकाले हैं, बट एक कार्ड के मेरे को 2-2 3-3 मतलब भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, अगर इसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में से ज़्यादातर पॉइंट्स आपसे रेजोनेट हो जाए तो समझ जाइएगा आप यही हैं जो मैं आप लोगों को एंड में बताने वाली हूँ, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, विद दिस कंप्लीशन का कार्ड आई एम फीलिंग कि आप है ना लोगों के आसपास जितने भी आपके लोग, आप किसी भी ग्रुप में फॉर एग्जांपल चले गए हो, है ना, तो आप जिस भी ग्रुप में खड़े हो, जहाँ पर भी किसी पार्टी में खड़े हो ना, फिर भी आपको एकदम ऐसा लगता है जैसे आप अलग हो,
ठीक है, एंड एवरीवन इज ऑब्जर्विंग यू, एवरीवन, लाइक इनफैक्ट आपके इंक्लूडिंग पेरेंट्स ऑल्सो, आप किसी ग्रुप में, किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन में गए हुए हो, ठीक है, और वहाँ पे आप अपने आप को एकदम अलग थलग महसूस करोगे, एकदम स्ट्रेंज महसूस करोगे, नॉट इन अ लुक वाइज, दिखने में या खूबसूरती में या सुंदरता में या फिटनेस में, नहीं, ऐसे ही आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन सब लोगों से अलग हूँ और लोग मुझे है ना, मुझे ऑब्जर्व करते हैं, मुझे देखते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद दिस वर्ल्ड कार्ड कि आप लोगों को सुपर नेचुरल चीज़ें, ठीक है, जैसे घोस्ट हो गए, एंजल्स हो गए, और क्या बोलते हैं, गॉड हो गए, या जितनी भी सुपर नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, उनके अंदर बड़ा इंटरेस्ट है। यू गाइज लव टू सी डिफरेंट डिफरेंट मिस्टीरियस वाली जो चीज़ें होती है ना, यूट्यूब पे भी कितने सारे वीडियोस अपलोड होते हैं मिस्टीरियस चीज़ों के, कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसी इतने इतने फैक्ट्स हैं हमारे इंडिया के, इतने इतने फैक्ट्स हैं वर्ल्ड के, इतने इतने पानी के अंदर इतना इतना रहस्य है, मतलब जितने भी मिस्टीरियस और सुपर नेचुरल चीज़ें होती है ना, यू गाइज लव टू वॉच, लव मतलब मज़े से आ जाता है, आपकी सोल की क्रेविंग से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ विद दिस चेंज एंड द न्यू विजन का कार्ड, एंड ऑब्वियसली इंटीग्रेशन के हिसाब से भी, दैट एनिमल्स एंड स्मॉल किड्स, एनिमल्स और वो जो छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं ना, मैं 1 साल तक के बच्चों की बात कर रही हूँ, 1 साल के बाद के बच्चों को आजकल एक जो सर्वे आया उसके हिसाब से 1 साल के होने के बाद बच्चे को बच्चा कंसीडर करना इज़ लाइक हम खुद ही बच्चे हैं फिर, बिकॉज बच्चे आजकल बड़े समझदार होते हैं। तो ये जो न्यू बॉर्न टू 1 ईयर का जो एक सीन होता है ना, ये जो बेबीज़ होते हैं, ये एंड एनिमल्स लव इंटरेक्टिंग विद यू, मतलब एनिमल्स आपको इतना पसंद करते हैं, पाइल नंबर 1 पीपल, दैट दे फील वेरी कंफर्टेबल अराउंड यू, ठीक है, या फिर आप एनिमल्स एंड बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि आपके साथ ना कुछ ऐसा मेडिकल इशू आता रहता है, या ये चीज़ बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी, बट डेफिनेटली कुछ से ज़रूर होगी, तो समझ आएगा यू आर अ वेरी मोर स्पेशल इन दिस टर्म ऑल्सो। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि कोई ना कोई ऐसा मेडिकल इशू आपके साथ होता होगा, आपकी तबीयत या आपकी हेल्थ से रिलेटेड, जिसका ना रीज़न या जिसकी एक्सप्लेनेशन ना डॉक्टर्स के पास नहीं होती होगी। फॉर एग्जांपल, अचानक से आपकी ऐसे तबीयत ख़राब हुई और आप जब डॉक्टर से पूछने गए, हुआ कैसे यार, ये तो पता नहीं, मतलब डॉक्टर्स आर इवन मोर कन्फ्यूज्ड आपकी पर्सनालिटी और आपकी एनर्जीज़ को देख के कि अरे भाई, मतलब इस उम्र में ऐसा कुछ, और ये तो कुछ डिफरेंट ही है, और आप तुरंत फिर कॉमन ठीक भी हो जाते हो अचानक से, ठीक है। सो इफ़ दिस इज़ ऑल्सो इन योर लाइफ, अगर ये पॉइंट आपके साथ होता है तो समझ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। इनफैक्ट याद हो तो मैंने आप लोगों को आपकी पर्सनालिटी में बताया था कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हैं, राइट, और पास्ट की चीज़ों से अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाते। अगर कोई नेगेटिव पास्ट का बंदा भी आपकी लाइफ में आकर के आपको कंसोल करे ना, तो आप उसे भी माफ़ कर देंगे और उसकी भी हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे। यू आर वेरी हेल्पफुल बाय नेचर। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे फिर फील कर रही हूँ विद द न्यू विजन, आई एम सीइंग एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स। आपको बहुत ही अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आते हैं, मतलब रियलिस्टिक ड्रीम कैसे हुए, प्लेन में बैठे हैं, हवाई जहाज में चल रहे हैं, ठीक है, या क्या बोलते हैं, हवाई जहाज प्लेन है सेम थिंग, या ट्रेन में बैठे हैं, या कुछ भी, मतलब नॉर्मल सा, लेकिन आपको अनरियलिस्टिक ड्रीम्स आते हैं, जैसे आप सुपरमैन बन गए, आप सुपर वुमन बन गए, या आप कहीं से छलांग लगा रहे हैं, या मतलब अजीबोगरीब सपने आपको आते हैं, तो समझ जाइए देयर इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि आप लोगों को एक चीज़ का सामना बहुत करना पड़ता रहता होगा, जो कि मुझे भी करना पड़ता रहा है, इनफैक्ट आज भी, कि लोग आपको आपकी एज से 2 या 3 गुना ज़्यादा ही बड़ा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सोच और आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आपकी बातों की वजह से, कि अरे यार तू बुढ़ा है यार, तू साइड रहे, ठीक है। आप हमेशा जिम्मेदार, समझदार और एक कंसोलिंग पावर में रहते हैं। लोग गलतियां कर सकते हैं, लेकिन आप कभी गलती नहीं कर पाते। आपके अंदर घमंड, मैं, नेगेटिविटी नहीं आ पाती है। और ये जो मैं कार्ड देख रही हूँ ना, क्लिंगिंग टू द पास्ट, फॉर श्योर एक चीज़, जो लास्ट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है या ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है, मतलब जो बचपन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों में, बहुत ज़्यादा परेशानियों में बीता है।
सो अगर ये इन सारे साइंस में से आपके साथ कोई चीज़ होती है और बहुत ज़्यादा होती है, या इन सारे साइंस में से नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रेजोनेट हुए हैं, तो समझ जाइएगा दिस इज़ अबाउट योर रीडिंग। ना आपकी ज़िंदगी आपको कहाँ लेकर जा रही है। अगर आपने इन साइंस को सही तरीके से महसूस करके आगे बढ़ना नहीं फील किया, देन डेफिनेटली नेगेटिविटी का मुंह देखेंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये सारे साइंस को नज़र रखते हुए अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे बढ़ाना है। बिकॉज अगर आपने अब भी फोकस नहीं किया ना चीज़ों के ऊपर, तो आप नेगेटिविटी में फंस के रह जाओगे, कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाओगे। एंड आपने क्या करने की कोशिश करनी है, जितना हो सके उतना अच्छा मैनिफेस्ट करना है, जितना हो सके उतना आपने पढ़ना है, विजडम को हासिल करना है, पैशनेट रहना है, एंड स्पेशली अपनी मदर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स, ढेर सारा पैसा और ढेर सारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ आएंगी ही आएंगी। नाउ कौन है आप, कौन है भाई आप लोग? आप हैं स्टार सीड्स। स्टार सीड्स कौन होते हैं, स्टार सीड्स कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, ये मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। सो यू गाइज आर स्टार सीड्स, एंड आप लोग इस दुनिया में आए इसलिए हो ताकि आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज लोगों से बांट सको, लोगों को बता सको, ठीक है। आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस भी यही आई है, चैनल देख लो। सो यू आर अ चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेज द वर्ल्ड। यू गाइज आर अ चैनल, आप एक ऐसे चैनल हैं जिसके थ्रू जो है लोगों तक नॉलेज पहुँचती है। आप लोगों का मकसद ही यही है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे इस टैटू का मीनिंग पूछा था। यू गाइज वॉन्ट टू नो अबाउट दिस, आई कैन टेल यू, अगर आप लोग चाहेंगे तो, क्योंकि ये इसी चीज़ से रिलेटेड है। देन नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन, सी ऑल एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ वन हु मिरर्स योर हिडन सेल्फ। आपको बोला जा रहा है, कितना क्लियर मैसेज है बाबा, यू गाइज आर स्टार सीड्स। आपको बोला जा रहा है कि आपको ना जो मतलब देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखो, जो मिरर आपको दिखा रहा है ना वो रियलिटी नहीं है, ठीक है। जो आपका अंतर्मन जानता है ना वो रियलिटी है। तो उस अंतर्मन की रियलिटी को आपने हमेशा परखना है, जांचना है और आगे बढ़ाना है, इस चीज़ को याद रखें। सो विलिंग रिलीज का कार्ड है, कार्ड नंबर 49। अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया तो और ये सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं एटलीस्ट 70 to 80%, देन सच मानिए यू गाइज आर स्टार सीड्स, एंड आपका एक डिफरेंट एम है। एक बार डिस्क्रिप्शन को या फिर कमेंट सेक्शन को डेफिनेटली चेक ज़रूर करना, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीवन, बहुत सारा वाला प्यार, इस वीडियो को ढेर सारा वाला प्यार दें और इस वीडियो को शेयर करें विद अदर पीपल, ताकि वो भी समझ सकें कि वो कौन है, उनका अस्तित्व क्या है। जल्दी मिलेंगे कौन नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आई होप आप सभी लोग ठीक है, स्वस्थ है, सब बढ़िया है आपकी ज़िंदगी के अंदर। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी उन लोगों ने पिक किया है कार्ड नंबर 33 को, जिसका मतलब है ईयर वाइड ओपन। अब आज की रीडिंग का जो सार है, जो इम्पोर्टेंस है, वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रो में कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इस कार्ड की एनर्जी को, फिर हम लोग चेक करेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है उनके कुछ अभिन्न अंक, एंड देन फिर हम लोग रीडिंग्स के अंदर जाएंगे। सो पाइल नंबर 2 पीपल, कार्ड नंबर 33 को आप लोगों ने पिक किया है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ, अगर आप लोगों को भी दिख रहा है ये कार्ड तो। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे बहुत सारा पर्पल कलर देख रही हूँ, बहुत सारा ऑरेंज कलर देख रही हूँ, बहुत सारा येलो कलर देख रही हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे कलर्स हैं, एटलीस्ट 5 से ज़्यादा कलर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मीनिंग आप समझ पा रहे हैं? इसका मीनिंग ऐसा है कि आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसका जो फ्लेवर है, जिसकी जो पर्सनैलिटी है, जिसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो समय के हिसाब से, समय के साथ बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर आपके साथ बहुत बुरा किया है तो आप भी बुरे बनने में कसर नहीं दिखाओगे। अगर किसी ने आपके साथ बहुत भला किया है तो आप डेफिनेटली उसके साथ इतना अच्छा कर दोगे कि उसने कभी ये चीज़ रियलाइज़ भी नहीं करी हो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, कि आप पानी की तरह हैं, जिस भी चीज़ के अंदर मिलाएंगे बिल्कुल उसके जैसे हो जाएंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी ही पर्सनालिटी को साइड कर दे और अपनी पर्सनालिटी को उससे भी ज़्यादा मर्ज करते हुए कुछ बढ़ा दें। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ।
मैं यहाँ पे इस फॉक्स की आइज़ नहीं, मैं आपकी आइज़ को महसूस कर पा रही हूँ दैट आप लोगों की जो आँखें हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर आपकी जो आँखें हैं ना वो बहुत ईजीली मेमोरीज़ को रिटेन कर लेती है। पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों की मेमोरीज बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है ना तो आपने पाइल नंबर 2 को नहीं 1 को पिक करना चाहिए, बिकॉज 2 सिर्फ उन लोगों की पाइल होने वाली है जो बेहद स्मार्ट है, चालाक, चतुर और एकदम स्मार्ट पर्सन है। चालाक चतुर होना कोई गलत बात नहीं है, आज के ज़माने में इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप समझदार हैं। अदरवाइज लोग आपको मूर्ख बना देते हैं, लोग आपका गलत फ़ायदा उठा लेते हैं, बट आपका कोई कभी गलत फ़ायदा नहीं उठा सकता। इट्स अ वेरी क्लियर एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। सो आप लोगों के जो रंग ढंग हैं वो बिल्कुल पानी की तरह हैं, ना आप अमृत हैं ना आप जहर है कि कोई मतलब आपको तुरंत से झटक दे या कोई आपको तुरंत से पी जाए। नो, यू आर जस्ट लाइक अ वाटर, सामने वाला जैसा बिल्कुल मैं वैसा, वो वाली एनर्जी, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द ब्यूटिफुल आईज है यहाँ पर, तो खूबसूरत आंखों का मतलब दैट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग क्लेवर मेमोरी को स्ट्रांगली रिटेन करने की एनर्जी। फिर मैं यहाँ पे बहुत सारे ग्रास देख रही हूँ, दैट मीन्स आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर ईगो हो सकता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग घमंड नहीं है। अब एक छोटे से ईगो और बहुत सारे घमंड के अंदर डिफरेंस क्या है? घमंड तो भाई घमंड है, राइट, वो तो घमंड है। एक लिटिल ईगो एटीट्यूड भी हम कह सकते हैं जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पर्सनालिटी में, ठीक है। बट आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा अपनी रूट से जुड़े रहना पसंद करते हैं। आप लोगों को जो भी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया, यू गाइज आर वेरी रिलीजियस बाय योर लाइक बाय योर नेचर। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, ठीक है। आप अपने अपने धर्म, अपने समाज, अपनी जाति की महत्वता बहुत ज़्यादा जानते हैं और आप उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमेशा उस चीज़ से डिफरेंट जाकर के कुछ गलत करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोग या तो बैलेंस हैं बाय योर माइंड, बॉडी एंड सोल, या फिर ऐसा हो सकता है दैट यू आर इन अ वेरी इम्बैलेंस्ड एंड इम्पल्सिव एनर्जीज, जहाँ पर आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों ही अलाइनमेंट में नहीं है। ओके, सो कार्ड नंबर 2 पीपल, दीज आर ऑल द थिंग्स मैंने यहाँ पर फील करी। एंड येस, लियो की आवाज़ एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। एक चीज़ और मैंने यहाँ पे महसूस करी और वो ये है स्टार, दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग होप भी है आपके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग होपफुल पर्सनैलिटी है आप लोगों की, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग बाय दिस कार्ड। अब हम चेक करेंगे कि सबसे पहले मैं चेक करूँगी यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये मैंने कार्ड के हिसाब से बताई है, लाइक ये जो कार्ड आया है इसके हिसाब से। अब इनमें से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं, दैट डेफिनेटली पिक पाइल नंबर 2। और अब मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी उसमें से कुछ चीज़ें रेजोनेट होंगी तो डेफिनेटली पिक पाइल नंबर 2। और महसूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो रही है ये चीज़, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस कार्ड को और आपकी पर्सनालिटी को बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। अगर आपसे ज़्यादा रेजोनेट हो रही है एटलीस्ट 70 to 80% तो ही ये पाइल आपकी है, अदरवाइज पाइल नंबर 1 को पिक करें, ठीक है। लेट्स सी क्या चीज़ें आती हैं निकल के। 5 ऑफ कप्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, द एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप्स। मैंने ज़्यादा कार्ड निकाले आप लोगों के लिए, पता नहीं क्यों, अंतर्मन की एनर्जी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड ये नहीं, इसको आज मैं महत्वता दूंगी। पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड आया था बट इसको मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम नहीं रीड करूंगी, इसे करूंगी। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, दैट मीन्स यू गाइज आर वेरी विक्टोरियस इन नेचर, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स बहुत ही विक्टोरियस नेचर है आप लोगों का, आपको जीतना है मीन्स जीतना है, ये वाली एनर्जी आप लोगों की। मतलब आपके लिए जो आपकी जीत है ना वो सर्वोपरि है, आपको मतलब जीतना ही है इन एनी हाउ, आप लोगों की ये एनर्जी होती है, ठीक है। आप अपना कंपैरिजन लोगों से हो सकता है करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को दोषी समझते हुए भगवान को भी बहुत बार चीज़ें बोलते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत बार आप भगवान को भी ये चीज़ कहते हैं, भगवान को दोष देते हैं, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है क्या ये बात, तो समझ जाइए दिस इज़ यू। और नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आपके मन में जो आती है ना आप वही काम करते हो, ठीक है। आप कोई और काम नहीं करते हो, आप वही एग्जैक्टली काम करते हो जो आपके मन में आती है। और वो काम करने के बाद या तो देखो रिजल्ट या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। अगर बुरा रिजल्ट भी आता है ना तो उसका भी दोष किसी और को दे देते हो, उसकी वजह से हुआ है।
अब ये मत कहना कि सारी नेगेटिव चीज़ें बता रही हूँ, पॉजिटिव भी है। जैसे कि 10 ऑफ कप्स, आप लोगों के साथ एक पॉजिटिव सिंपैथी रखते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि यार ये तो इसके साथ बहुत गलत हो रहा है, तो आप उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना भी पसंद करते हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस 10 ऑफ कप्स का कार्ड। एक चीज़ और मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, पाइल नंबर 2 पीपल, बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद नहीं हैं, लेकिन हमेशा एक चीज़ बहुत दिमाग में रहती है और वो ये है कि हर कोई परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है, किसी से भी कोई नफरत नहीं करनी है। बट आप ना एक अकेली, खूबसूरत और शांत ज़िंदगी को बिताना पसंद करते हैं, जहाँ पे चिकचिकाटा नहीं है, जिम्मेदारियों से भागते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द 5 ऑफ कप्स। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, और इन जिम्मेदारियों की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो आप क्या ना इन सब चीज़ों से भागते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कन्फ्यूजन बहुत रहता है, लेकिन निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर पहुँच जाते हैं ईजिली। सो ये जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने आपको बताए और जो कार्ड्स के हिसाब से चीज़ें आई, अगर आपसे रेजोनेट हुई हैं, देन यकीन मानिए दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी। अब बात करते हैं हम कि कौन है आप। ठीक है, कौन है आप और क्या कर रहे हैं अब इस डायमेंशन पे, और आपको आगे क्या करना है, और आपकी लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है बिकॉज ऑफ योर ट्रेड्स। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आइसोलेशन, दूसरा कार्ड है यहाँ पे एक्सपीरियंस, तीसरा कार्ड है यहाँ पे द ब्यूटिफुल विक्ट्री, सक्सेस, रीबर्थ, देन है वी हैव द हीलिंग, और फिर उसके बाद है ट्रैवलिंग, और फिर है यहाँ पे एडवेंचर, और इसके साथ एक और कार्ड गिरा है सप्रेशन। डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक रिसेप्टिविटी का कार्ड है। ओके ओके ओके, आई एम गेटिंग गूज बम्स, आई डोंट नो व्हाई। अगर आप लोगों को दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं। ओके, एक चीज़ तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, जो मुझे मैं समझ गई हूँ आप लोग कौन है, ठीक है, बट बिल्कुल मैं अभी नहीं बताऊँगी। पहले मैं आप लोगों को कुछ साइंस बताने वाली हूँ, ठीक है, कुछ स्ट्रॉन्ग साइंस जो मैं यहाँ पे कार्ड्स में फील कर पा रही हूँ, कुछ साइंस। सबसे पहली चीज़ आइसोलेशन का कार्ड है। आप लोगों को अकेले रहना पसंद है, ये चीज़ मैंने आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स में भी बताई थी, अभी फिर से बता रही हूँ। आप लोगों को अकेले रहना पसंद है, आपको किसी का साथ बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं कराता है, पर्टिकुलरली कुछ ही लोगों के साथ आपको रहना पसंद है। आप है ना बहुत ज़्यादा शोर शराबे में रहना पसंद नहीं करते हो, आपको शांति बहुत पसंद है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पार्क गए हो, किसी गार्डन में बैठे हो और वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे कर रहे हैं, तो आपको झिकझिकाटा महसूस होता है, आपको अजीब सा महसूस होता है, आपको इरिटेट होते हो, आपको नॉइजी मतलब नॉइजी एरियाज, नॉइजी पीपल, बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचाने वाले लोग, ये सब चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आपको आइसोलेटेड, शांत रहना ज़्यादा पसंद है, आपको अपनी ही मेमोरीज में रहना बहुत पसंद है, ठीक है, दिस इज़ अ फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ फियर्स, ठीक है, बहुत सारे फियर्स हैं आपके दिमाग में, आपके जहन में। किसी ने आपको छोड़ दिया तो, किसी ने आपको डिच कर दिया तो, किसी ने आपके बारे में गलत बोल दिया तो, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, किसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है, मतलब आपको ना लोगों की बहुत टेंशन होती है, ठीक है, आप फियर में बहुत ज़्यादा रहते हो कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या इसको मेरे बारे में क्या महसूस होता होगा, या ये मेरे बारे में अच्छा तो सोचता है ना, या नहीं ये तो मेरे बारे में बुरा ही सोचता होगा। तो लोगों की सोच से आपको बहुत अफेक्ट होते हो, आप बहुत अफेक्ट होते हो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके अंदर फियर्स बहुत है, आप किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाते हो गाइस, ठीक है। सो दीज आर सेकेंड पॉइंट कि फियर बहुत है, किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, और लोगों की बहुत सुनते हो, या लोगों की सुन करके बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्ट करती है लोगों की बातें आपको, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ एंगर इश्यूज बहुत है, सप्रेशन का कार्ड, एंगर इश्यूज बहुत है बाबा, मतलब बहुत गुस्सा आता है, अचानक से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इरिटेट होते हो लोगों की बातों से, और आपको नहीं पसंद है कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाए, या आपको नहीं पसंद है कि कोई आपको गलत सलत इधर उधर का कुछ बोले, ठीक है। सप्रेशन का कार्ड, एंगर इश्यूज बहुत है। इस एंगर इश्यूज की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बार बहुत कठिनाइयाँ आई हैं, बहुत परेशानियाँ आई हैं, जहाँ पर सुई की ज़रूरत है वहाँ आप तलवार लेके पहुँच जाते हो। सो दिस काइंड ऑफ एंगर इशू यू हैव, अगर है तो देन येस ये रीडिंग आपकी है।
नेक्स्ट चीज़ एंग्जाइटी में देख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगेन सेपरेशन और आइसोलेशन दोनों आए हैं। एंग्जाइटी में देख रही हूँ पास्ट की चीज़ों की। मुझे ऐसा लगता है पास्ट बहुत ट्रॉमेटिक रहा है विद द सेपरेशन एंड एक्सपीरियंस का कार्ड। बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है आपका और आपने बहुत सारे ट्रॉमास झेले हैं। मतलब हर एक सिंगल डे से आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया है, कुछ ना कुछ आपने लेसन लर्न किया है, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ एडवेंचर, ट्रैवलिंग, घूमना फिरना ये बड़ा पसंद है। आप अकेले भी घूमने निकल जाओगे, बैग पैक किया अकेले चले गए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, उठाया अपना फ़ोन, लगाई कानों में ईयरफोन्स और निकल लिए भाई, कहीं पे भी आप घूम रहे हो, आ गए वापस घर। ऐसे मतलब एडवेंचर एंड ट्रैवल बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोगों को, बहुत बहुत बहुत, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं, और हाँ एक चीज़ और, आप लोगों को अकेले ना कहीं खाना खाने में कोई प्रॉब्लम होती है, ना आपको अकेले घूमने में कोई प्रॉब्लम होती है। आप एक ऐसे इंसान है जो अकेले मूवी भी चले जा सकते हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो अकेले घूम भी सकते हो, अकेले आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब अकेला, आपको अकेला महसूस होता ही नहीं है। यू गाइज ऑलवेज फील कि मैं अकेला हूँ ही नहीं, मेरे को अकेले कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वो है कि आपको अपने रिश्तेदारों से और अपने पेरेंट्स से कुछ बहुत ज़्यादा मोह नहीं है। कोई एक दो पर्सन ऐसा हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार या बहुत ज़्यादा एक कन्फेशन, एक पॉजिटिव कंसोलिंग की एनर्जी है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के साथ आपका कोई प्यार या मेल मिलाप नहीं है। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी फील होता है विद ऑल दीज रीबर्थ का भी कार्ड है यहाँ पे, कैमल भी है और लायन भी है। तो आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है, मतलब बहुत ही नेगेटिव पेरेंट्स हैं या बहुत ही नेगेटिव आपका कल्चर रहा है पेरेंट्स का, ठीक है। ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ। और एक जो लास्ट चीज़ है यहाँ पे जो मैं एडवेंचर, सक्सेस और सारे कार्ड से महसूस कर रही हूँ विद द ट्रैवल ऑल्सो, कि आपको हमेशा स्टक फील होता होगा। लाइक आपको हमेशा ऐसा महसूस होता होगा कि आप गलत जगह हो और आपको इस जगह से निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये सारे ट्रेड्स या इनमें से ज़्यादातर ट्रेड्स आप लोगों से मैच हुए हैं, देन पाइल नंबर 2 पीपल कौन है आप, बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी आपको आगे कहाँ लेकर जा रही है। लवर्स, देखो सबसे पहली चीज़ तो ये पाइल नंबर 2 पीपल, कुछ चीज़ों से आपको अथा प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मैं मुंह वाले प्यार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ एक स्ट्रॉन्ग डिवोशनल प्यार की बात कर रही हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ों से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। अपने मन की सुनना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा। आपकी ज़िंदगी आपको प्लानिंग, ढेर सारा मनी, अगेन ढेर सारा ट्रैवल, 4 ऑफ वांड्स स्टेबिलिटी, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट, लेकिन इम्बैलेंस बिहेवियर के पास लेकर जा रही है। सो वट यू गाइज नीड टू डू, अपने दिल की थोड़ा सा सुनना ज़्यादा शुरू करें, इंट्यूटिव ज़्यादा रहने की कोशिश करें। एक रेमेडी मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी पाइल नंबर 2 पीपल, जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटरमेंट देने के लिए, और वो है कि आप अपने आप को हमेशा महसूस करें कि आप वाइट लाइट के अंदर हैं। मतलब एक वाइट कलर की लाइट है और वो हमेशा आपके आसपास रहती है। ऑलवेज फील दैट। वाई सो? बिकॉज यू गाइज आर फॉलन एंजल्स। आप लोग फॉलन एंजल्स हैं। अब फॉलन एंजल्स कौन होते हैं भाई, कौन होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और क्या उनकी एनर्जी सर्कल्स होते हैं, वो देखिएगा आप कमेंट सेक्शन में। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट आप लोगों के लिए टाइप करके रखा है। सो यू गाइज आर फॉलन एंजल्स, और आप लोगों का इस धरती पर आना इज समथिंग, अपने कर्मों को ख़त्म करना और यहाँ से निकलना बाय गिविंग अदर पीपल सम सॉर्ट ऑफ विजडम एंड ग्रेस एंड एक्सपीरियंस। ये आप लोगों का सोल पर्पस है। करेज का कार्ड है यहाँ पे। एडवाइस, लिव योर लाइफ फियरलेसली विद करेज, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। एज आई टोल्ड यू, फियर बहुत है, फियर खत्म करने की कोशिश करो अपने जहन से। एंड सेकेंड एडवाइस है, सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड योर स्पिरिचुअल लाइट और गिफ्ट। आपको बोला जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी बुरा होता है ना, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखना शुरू करो, उसके बेनिफिट्स देखने स्टार्ट करो, ना कि उसके नेगेटिविटी, सो दैट नेगेटिव चीज़ें भी अपॉर्चुनिटी जैसी साबित हो जाएंगी। सो दिस इज़ वॉट योर एनर्जी सेज। आप लोग एक फॉलन एंजल है, और आपसे कितनी पॉइंट्स और कितनी रीडिंग रेजोनेट हुई है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो लाजमी से इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। एक कमेंट मैंने नीचे किया हुआ है, उसका रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो लोग लव रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं। मैं डेली अपलोड कर रही हूँ, बट स्टिल आई एम गेटिंग कन्फ्यूज रिलेटेड टू द टाइम, कौन से टाइम पे करना चाहिए, तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यस,
अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में।